हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और इसमें बच्चों अब तक हम पढ़ चुके थे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, यानी रासायनिक समीकरण के बारे में, संतुलित एवं असंतुलित दोनों के बारे में, यानी बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशंस के बारे में, एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी जो रासायनिक समीकरण है उसे कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, और दो रिएक्शंस अब तक हम, यानी दो टाइप ऑफ रिएक्शंस अब तक हम पढ़ चुके हैं। एक तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जो है बच्चों हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम बच्चों आगे के रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें नई हैं और ख़ास बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था किसके बारे में, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन यानी संयोजन और अपघटन अभिक्रिया के बारे में। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं, तो पहले पढ़ेंगे उसे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या वो चीज़ है बच्चों। जब भी हम बात करते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना होता है, जो है रिएक्टिविटी सीरीज या प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला। यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको पता चलता है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा नॉन कम रिएक्टिव है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है, या कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। तो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है बच्चों? द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग अप टू डाउन। यानी जो श्रृंखला है, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला है, धातुओं की एक ऐसी सूची है जो उनके घटते क्रम में व्यवस्थित होती है। और घटता क्रम कैसा होता है कि उनकी जो रिएक्टिविटी है नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो घटती चली जाती है, लेस रिएक्टिव वो मेटल बनते चले जाते हैं बच्चों। चलिए जरा रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं बच्चों। तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे बच्चों, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है पूरी। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम सबसे ऊपर की साइड में और गोल्ड सबसे नीचे की साइड में। अब पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम का अगर आपको ध्यान हो, पोटेशियम और सोडियम इन दोनों को स्टोर करने के लिए भी हम एक अलग मीडियम का प्रयोग करते हैं, यानी एक अलग मीडियम में इसको स्टोर करते हैं, केरोसिन वगैरह में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करते हैं, जैसे ही एक संपर्क में आते हैं, यानी जैसे ही आप इसके बाहर निकालते हैं तो ये रिएक्शन कर देते हैं और रिएक्ट होकर के जलना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से हम इसको ऐसे स्टोर करके रखते हैं। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें आपका गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नोबल मेटल में आता है और ये किसी भी तरह के रिएक्शंस में भाग नहीं लेता और काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। अब इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों? दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टॉप टू बॉटम। यानी यही क्या कहलाती है? आपकी प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला कहलाती है, जो कि घटते हुए क्रम में है बच्चों। अब इतनी बड़ी सीरीज़ को याद करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है बच्चों। तो उसे याद करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे याद करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? एक बेसिक फंडा यूज़ करते हैं, जैसे कि काशी नाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया है एजिड। ठीक है। और गोल्ड क्योंकि नोबल मेटल लीस्ट रिएक्टिव है, तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें एक चीज़ आपको और नोटिस करने को मिली होगी, हाइड्रोजन को हम किस लिए इस्तेमाल करें? तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों? एक ये इस तरह का एक बेंचमार्क है जो ये बताता है कि इससे ऊपर वाले कितने रिएक्टिव हैं, नीचे वाले कितने रिएक्टिव हैं, और मेटल्स को भी थोड़ा सा अलग कर देता है। यानी ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। तो ये बीच में मिडिल में हमने इसीलिए एक जो है पोर्शन को हाइड्रोजन को रखा हुआ है। वापस देख लीजिए आप बच्चों, याद करने का तरीका यही है, काशीनाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया है एजिड। इससे आप पूरे नाम याद कर सकते हैं। और इसमें नाम है बच्चों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों आपके मेन चीज़ की, यानी कि मेन चीज़ है आपका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों।
तो जो बच्चों जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की या विस्थापन अभिक्रिया की, तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया जिसमें अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में भी दिखाया हुआ है बच्चों, क्या कि ए मेटल है आपका और बी सी उसका सॉल्ट है, तो उसको क्या किया, ए सी बना दिया और ये मेटल को अलग कर दिया, विस्थापन हो गया यहाँ पे। तो इसी को हम कह रहे थे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल आपका बहुत ही आसान है, जो कॉमन एग्जाम्पल आपका देखने को आपको मिलता है बच्चों, है क्या, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। यानी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कील पर कॉपर जमा हो जाता है और विलयन का रंग नीले से हल्का हरा हो जाता है। अब ये क्यों होता है बच्चों, दिस हैपन्स बिकॉज आयरन एफ इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक क्रियाशील है। अब और क्या हो रहा है बच्चों इस रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पे फोटो भी दिखाई हुई है आपकी, रिएक्शन में हो क्या रहा है कि इन दिस रिएक्शन द आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस अभिक्रिया में लोहे ने अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया है कॉपर सल्फेट विलयन से। इस प्रतिक्रिया में रूप में जाना जाता है कि या इस अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। और ये आपकी इक्वेशन भी लिखी हुई है Fe प्लस CuSO4, यहाँ पे बन गया आपका FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया बच्चों। तो ये आपका क्या है एग्जाम्पल बच्चों किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बच्चों। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल था बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो एक और एग्जाम्पल आज की क्लास में करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमने व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यानी जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, यानी कि ये अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन था, सॉल्यूशन था, इसमें ZnSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या बताता है बच्चों कि दिस हैपन बिकॉज जो जिंक है इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर की तुलना में जो आपका जिंक है अधिक क्रियाशील है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।